तो नेक्स्ट स्टोरी, हॉरर स्टोरी जो गांव की सच्ची है। जैसे हमारा गांव है, आप देख सकते हैं सामने ये पहाड़ है ना, सामने ये पहाड़ है। तो होता क्या है ना कि रात को जब अंधेरा हो जाता है तो लोगों को दिखती है एक रोशनी जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, कभी इस पहाड़ पे, कभी उस पहाड़ पे, कभी सामने उस पहाड़ पे, कभी इस पहाड़ पे, कभी इस पहाड़ पे दिखती है रोशनी, जैसे लैंटर्न की, जैसे ना लैंटर्न पकड़ के कोई चल रहा हो। तो ऐसा क्यों होता है, ये एक कहानी है। और लोग ये मानते हैं ये सच्ची कहानी है, लेकिन सही में भूत है नहीं है मुझे नहीं पता। हुआ क्या था, एक आदमी की तबीयत खराब थी गाँव में, सॉरी एक आदमी की बीवी की तबीयत खराब थी। उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई, बहुत उसे बुखार हो गया, और यहाँ आसपास तो हॉस्पिटल होते नहीं है, तो बहुत दिक्कत की बात है। अब गांव में होती चढ़ान, यहाँ तो वैसे भी रोड है ना, लेकिन हर गांव में रोड पहले हुआ नहीं करती थी। पहले होते थे कच्चे रास्ते, जैसे ये है कच्चा रास्ता, ये नीचे रास्ता है जाने का, ऐसे बिल्कुल बहुत कच्चे, बहुत बेकार रास्ते पहले ऐसे हुआ करते थे, है ना। तो अब नहीं होते। तो हुआ ये, वो अपनी बीवी को उठा कर जा रहा अपनी गोदी में पकड़ के, ताकि हॉस्पिटल जा सके, अंधेरा होने वाला था। हुआ क्या, उसका पैर फिसला और उसकी बीवी गिर गई उसके हाथ से, और उसने बहुत ढूंढा अंधेरे में, वो झाड़ी में गया। जब तक उसको उसकी बीवी मिली, चोट लग गई थी उसके, खून निकला और उसकी बीवी मर गई। अरे वो अपनी बीवी को उठा के वापस ला रहा, उसमें ताकत थी नहीं, उसकी बीवी भारी बहुत थी, उठा रहा, फिसल से गिर गया और वो ही मर गया, दोनों मर गए। बहुत बुरी सैड स्टोरी है। अब लोग कहते हैं कि आज तक उस आदमी की आत्मा अभी भी यहाँ गाँव में भटकती है, और ना घरों पे आती है लोगों के लैंटर्न लेके कि मेरी मदद करो, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, प्लीज़ मेरे साथ चलो, उसको बुखार है, चलो। तो उसकी आत्मा आती है लैंटर्न लेके ना, गांव में भटकती है, इस गांव से उस गांव भटकती है, और पूछती है मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरी मदद करो कोई। अब मैंने तो अब तक देखा नहीं, लेकिन लोग मुझे ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। हेलो दोस्तों, तो मेरे पास एक हॉरर स्टोरी जो बिल्कुल रियल है, जो मैं आपको भी सुनाने जा रहा हूँ। जैसा देख सकते हैं मेरी बाइक बिल्कुल कोने में खड़ी है ना, पहाड़ के कोने में खड़ी है, और नीचे से खाई है बड़ी गहरी, अगर कोई नीचे गिरा तो फिर गेम ओवर, है ना। तो हॉरर स्टोरी क्या थी, स्टोरी ये थी कि एक शादी हुई थी। ये स्टोरी रियल है। मेरी फैमिली, मेरे पापा, मम्मी, दादा, दादी वो शादी में जाने वाले थे, लेकिन शादी में गए नहीं। हम दिल्ली में थे, काम में बिजी थे, हमने कहा कौन जाएगा, तो फिर हम लोग गए नहीं। अब कहानी में हुआ क्या, अब शादी में ये हुआ कि जो वो था बस का ड्राइवर, है ना, बस का ड्राइवर था। तो अब मैं ये बात बोलने में अच्छा मेरे को लगता नहीं। जो बस का ड्राइवर था वो थोड़े से लो कास्ट के थे, तो गांव के लोग कास्ट में बहुत मानते हैं ना, भेदभाव करते हैं थोड़ा, तो गांव में ये बातें होती है। तो हुआ क्या, उन्होंने दारू पी, और जो बस का ड्राइवर था उनको दारू पिला दी। और जब बस रात को वो चला रहे थे, दारू पिला दी थोड़ी सी, यहाँ दारू बहुत पीते हैं लोग, है ना। थोड़ी दारू पिलाई उन्हें, दो तीन पैक पिलाई जी कुछ, और उसके बाद वो गाड़ी चला रहा, जो कि काम उसे करना नहीं चाहिए था। और फिर वो लोग उसकी वीडियो बना रहे। मुझे याद नहीं है कौन से साल में हुआ था, ये करीब 15 साल पुरानी बात है, ऐसी कुछ 15 साल से बड़े ऊपर हो ही गए। उसे दारू पिलाई और उसकी वीडियो बना रहे, और मतलब उस पर हंस रहे थे कि ये देखो हमने तेरी दारू में पेशाब मिला दी, हमने तेरी दारू में पेशाब मिला दी, ऐसे बोल रहे, उसकी बेइज्जती करने के लिए उस पर हंस रहे, है ना। ये बहुत बुरी बात है, ऐसे काम नहीं होने चाहिए समाज में। आजकल भी ऐसे सामान होते हैं, तो मतलब आजकल भी ऐसी बातें होती है, तो मतलब अच्छा लगता। उसकी दारू में पेशाब मिला दी, उस पर हंस रहे थे। अब उस आदमी ने क्या किया, वो आदमी बस चला रहा था, बस का ड्राइवर था, बस चला रहा था। अब उसने क्या किया, बस खींची ऐसी खाई में उसने बस खींची, और वो कूद गया बस से। वो खुद तो बस से कूद गया, यहाँ रोड की साइड पे कूद गया, है ना, लेकिन बस का हैंडल मोड़ के खींच के वो कूद गया, और बस गई सीधा नीचे खाई में, और सब लोग मर गए। तो इस कहानी का RS 200 से क्या रिश्ता है? रिश्ता ये है कि यहाँ के लोग ये मानते हैं कि जब मैं बाइक चला रहा हूँ, जैसे मैं बाइक में बैठा हूँ, अभी बाइक चला रहा हूँ ना, तो आसपास से जो लोग मरे हैं, खाई में गिर के जो लोग मरते हैं, उनकी आत्माएं भटकाती है बाइक वालों को, कार वालों को ना, उनको ध्यान भटकाती है, और कोशिश करती है कि उनकी भी गाड़ी नीचे गिर जाए। ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं कहानियों में। क्या मेरे साथ ऐसा हुआ है?
ना, क्योंकि मैं कॉन्जरिंग में बहुत ध्यान देता हूँ ना, लेकिन कभी कभी सच्ची में कभी कभी जब मैं अंधेरे में बाइक चला रहा होता हूँ, जो अंधेरा होने वाला होता है, तो मुझे भी ऐसा कभी फील होता है कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरे को देख रहा है साइड में ना, कोई है वहाँ पे, कोई है। कौन जाने क्या ऐसी फीलिंग है, लेकिन आती है। अब जंगल में अंधेरे में ऐसी फीलिंग आती है। मैं आ रहा था ऋषिकेश से रात को, मेरे भाई की तबीयत खराब हुई, मैं उसको लेके आया था ऋषिकेश से। तो ऐसे ही मैं रास्ते में बाइक चला रहा है ना, बगल में पेड़ है ना, पेड़ है ये बगल में, तो ऐसे ही पेड़ पे जैसे ही सामने पेड़ है, जैसे ही मैंने बाइक ऐसे करके मोड़ी, एक पेड़ आया। अब औरतें होती है, खेती वेती करती है, अंधेरा बहुत था, बाइक की लाइट उस पेड़ पे पड़ी और उस पर ना एक औरत ने अपने कपड़े ना, जो सूट होता है, ऐसे टांगा रखा था। जैसे ही बाइक मोड़ी, रात को 12-1 बज रहे थे, सूट पे पड़ी लाइट, मैंने कहा ओ तेरी, मैं भूत है क्या वो? माँ कसम, माँ कसम यार, तो हार्ट अटैक आ गया था मेरे को। मैं क्या है ये पेड़ पे बैठा हुआ? मतलब अंधेरे में, बहुत अंधेरा था, पहाड़ों में लाइट नहीं होती, रात को बहुत अंधेरा होता है। ऐसा लगा पेड़ पे कोई बैठा हुआ है, भूत भूत। सही में, तो ऐसा होता है पहाड़ों में रात को ना बहुत ध्यान देना चाहिए बाइक चलाते वक्त, क्योंकि दिखाई नहीं देता कभी कभार। जैसे बाइक की रोशनी सामने पड़ती है, सामने तो कभी कभार दिखाई नहीं देता कि रोड लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, रोड सीधी है, रोड कहाँ पर है। तो अगर आपको रास्ता नहीं पता, पहाड़ों का रास्ता नहीं पता, तो रात को आप ट्रैवल मत करो। बहुत बड़ी गारंटी है कि आप मरोगे, क्योंकि रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। कभी कभार ना मोड़ पे दिखाई नहीं देता कि मोड़ आ रहा है, नहीं आ रहा, कहाँ है कहाँ नहीं है। छोटी सी गलती, गाड़ी सीधा नीचे जाएगी। रात को आप ट्रैवल ना करो तो ही बढ़िया है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं कि अंधेरा होने, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। जैसे ही अंधेरा होगा, लोग चले आते हैं अंदर, और कोई बाहर भी घूमता है। बहुत खतरा होता है यहाँ पे जानवरों का और भूतों का। मेरे पास एक स्टोरी और है हॉरर, जो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊँगा। बाय बाय।